जब 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुना दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, तो फिर 3 जजों की बेंच फिर से सुनवाई करेगी। वो तय करेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ यानी आज का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ अजीज बादशाह बनाम भारत संघ का जो मामला था उसके फैसले को ओवर रूल करता है और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए अजीज बादशाह का जो फैसला था उसको ओवर रूल करता है, यानी कि उस फैसले को पलट दिया गया है। और आज का जो फैसला था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने अंतिम हरफों में ये कह दिया कि आज का फैसला भी लागू नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों फैसले लागू नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि नियम, शर्तें और स्टेटस के लिए जो सामान्य बेंच होगी, यानी कि संविधान पीठ नहीं, एक सामान्य बेंच ये तय करेगी। नहीं पीयूष, लेकिन आज का फैसला अगर लागू ही नहीं होगा तो फिर आज के फैसले का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है जब ये लागू ही नहीं होना? आज के फैसले का मतलब ये है कि समीर ये है कि 1967 का जो फैसला था उसको ओवर रूल कर दिया, खत्म कर दिया एक तरह से। और चूंकि 7 जजेस बेंच ही खत्म कर सकती थी, यानी कि संविधान पीठ में 5 जजों की जो बेंच फैसला दे चुकी है उसको किस तरह से खत्म किया जाए, तो 7 जजेस बेंच ने आज खत्म कर दिया और इसे एक सामान्य पीठ के सामने भेज दिया कि आप नियम, शर्तें और स्टेटस तय कर दें। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये भी क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन अगर उस मामले में उस संपत्ति पर पूरा हक अगर अल्पसंख्यकों का है तो ऐसी स्थिति में ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। चूंकि आर्टिकल 30 सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों को ये संरक्षण देता है कि उन्हें किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी अधिकार के द्वारा अतिक्रमित नहीं किया जाए, किसी भी तरह से कोई अन्य अधिकार उन पर अतिक्रमण न कर जाए। तो ये अनुच्छेद 30 का जो स्पष्टीकरण था वो सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया है। क्योंकि अजीज बादशाह वाले केस में भी आर्टिकल 30 का और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने यानी कि यूपीए सरकार ने भी आर्टिकल 30 का हवाला दिया था, तो वो सारी चीजें स्पष्ट करते हुए बड़ा ही क्रिस्पी मामला था और उन सब चीजों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक 3 जजों की बेंच के पास ये सारी चीजें भेज दी हैं। पीयूष, क्योंकि आप दशकों से अदालतों के फैसलों को कवर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, जरा अपने एक्सपीरियंस से बताइए, ये क्या एक आम प्रक्रिया है? मतलब 7 जजों की बेंच एक मामले पर फैसला सुना रही है और 4-3 के बहुमत से यह फैसला आ रहा है कि भाई माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, और उसके बाद 3 जजों की बेंच को यह मामला सौंप दिया जाता है कि आगे की सुनवाई आप करेंगे, फैसला आप करेंगे। देखिए, मैं आपको एक टॉट का सिद्धांत बता देता हूं। जहां कोई भी कानून नहीं होता वहां वैक्यूम माना जाता है और ऐसी स्थिति में वहां पर अगर कोई निर्धारण किया जाना होता है तो अदालतें करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कहीं स्पष्टीकरण नहीं है या कहीं क्लैरिटी नहीं है तो वो स्थिति अदालत अपने हिसाब से, अपने विवेक से, जज अपने विवेक से तय करते हैं। ऐसी स्थिति जब अजीज बादशाह वाले मामले में सामने आई और उन्होंने फैसला 5 जजों की बेंच के साथ में दिया, उसके बाद जब ये मामला अब 7 जजों की बेंच के सामने पहुंचा तो उसमें जो बहुमत का फैसला है वो 5 जजों की फैसले से ऊपर माना जाएगा। और यही वजह है कि 7 जजों की बेंच के 4 जजों ने 5 जजों की बेंच का फैसला ओवर रूल कर दिया। तो ये जो जजेस का कॉम्बिनेशन है, आप उस पर गौर मत करें, उस पर गौर करें कि बहुमत का फैसला क्या था। तो बहुमत के फैसले ने जो 5 जजों की बेंच का फैसला ओवर रूल कर दिया, यानी कि उसको एक तरह से खत्म कर दिया और इसे अब एक सामान्य पीठ के पास इसलिए भेज दिया ताकि नियम, शर्तें और स्टेटस सारी चीजें तय कर दी जाएं। और जो इतनी लंबी लड़ाई लगातार चली आ रही थी कि आप 1920 से देखते थे, फिर 1955 पर देखते थे, फिर 1967 पर देखते थे, उसके बाद 1981 पर, उसके बाद आप 2006 में जब हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद 2016 में जब यहां पर यूपीए सरकार के बयान को एनडीए ने बदल दिया था। यानी कि पहले सरकार का और बयान था और उसके बाद जब सत्ता बदली तो सरकार का और बयान हो गया। तो ये सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के बहुमत के फैसले ने, यानी कि 4 जजों के फैसले ने स्पष्ट कर दिया। और इन सारी स्थितियों को स्पष्ट करते हुए सिर्फ यही सवाल 3 जजों की बेंच के पास भेजे हैं कि आप स्टेटस तय कर दीजिए, आप नियम तय कर दीजिए, आप शर्तें तय कर दीजिए। चूंकि अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो ये स्थितियां आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दी हैं और स्पष्ट करने के साथ में सिर्फ वो सवाल भेजे हैं
तो अब इन सवालों के आधार पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मिलना चाहिए, हाँ, मिलना चाहिए का, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल कहा है, माना और है कि बिल्कुल सही बात है। 4-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दे दिया है कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का होना चाहिए। अब पीयूष, इसका मतलब क्या यह निकाला जा सकता है, क्योंकि देखिए अब स्थितियां थोड़ी सी पलटी हैं, 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और वो नियम, शर्तें, स्टेटस सब कुछ तय करेगी। तो यह कहा जा सकता है क्या कि आज के इस निर्णय के बाद एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार है, माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो उसे मिला हुआ है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो 3 जजों की बेंच करेगी, तब तक माइनॉरिटी स्टेटस माना जाए? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, अभी उसका जो स्टेटस है वहां पर स्टेटस को की स्थिति आ गई, यानी कि यथास्थिति कायम रहेगी। उसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बरकरार रहेगा, लेकिन स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए दिया कि 3 जजों की बेंच डिसाइड करे, क्योंकि 4-3 का फैसला आया। 4-3 यानी कि 7 जजों की बेंच में 4 का बहुमत का फैसला था, 3 का अलग फैसला था, जिनमें से जो अजीज बादशाह वाला जजमेंट था उसको भी सही माना गया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये सही नहीं माना कि 4-3 का फैसला 5-3 वाले को ओवररूल तो कर रहा है, लेकिन नया फैसला दे रहा है। तो नया फैसला ना देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को ओवररूल तो कर दिया, लेकिन अपने फैसले को भी लागू नहीं किया और 3 जजों की बेंच के पास नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया। तो स्थितियां आप ये समझें, चूंकि 5 जज पहले थे जब 1967 में फैसला दिया गया था, दोबारा अब 4-3 का फैसला था, तो ये एक लॉजिकल पॉइंट मानते हुए कि 4 जज का बहुमत का फैसला पिछले 5 जज के फैसले को कैसे पलट सकता है, तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को निषेध तो कर दिया, लेकिन अपना भी फैसला नहीं लागू किया और सीधे तौर पर 3 जजों की नई बेंच के पास भेज दिया, ताकि वो नियम। बहुत लोग अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये 3 जजों की बेंच में कौन कौन से जजेस होंगे, क्योंकि आज 7 जजों की बेंच का फैसला आता है, 4 जज जो हैं वो इस फैसले को लेकर अपनी रजामंदी जताते हैं और 3 ने असहमति जताई। अब 3 जजों की बेंच जो है वो फैसला करेगी। तो बहुत लोग आपसे ये सुनना चाह रहे होंगे। बिल्कुल समीर, देखिए अब जो फैसला आया है उसमें जो बहुमत का फैसला है उसमें 3 जजों की बेंच के सामने ये मामला भेजा गया है। तो ऐसी स्थिति में अब जो नए सीजीआई होंगे, क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, आज उनका एक तरह से देखा जाए तो विधिक कार्य दिवस, अंतिम विधिक कार्य दिवस है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो रिटायर है, तो अब जो अगले नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे संजीव खन्ना, वो इस फैसले के बेसिस पर नई जो बेंच होगी वो तय करेंगे। और ये भी संभावना बनती है कि अगली जो बेंच हो वो बड़ी पीठ को इस मामले को भेज दे, क्योंकि पहले 5 जजेस का फैसला, फिर 7 जजेस का फैसला, उसमें से 4 का बहुमत का फैसला। तो ऐसी स्थिति में चूंकि एक फैसला 1967 वाला निषेध कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच अब आगे सारी चीजें तय करेगी। अब वो क्या करती है, क्या नहीं करेगी, ये तो तभी तय होगा जब सुनवाई होगी। और इससे पहले जो अगले सीजीआई होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, वो इसमें बेंच तय करेंगे कि बेंच कौन हेड करेगा और उनके साथी जज कौन होंगे। जी समीर, मतलब पीयूष, कुल मिलाकर अभी राजनीतिक बयानबाजियां जो एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर होती हैं उसका स्कोप अभी बाकी है। मतलब ये नहीं हुआ कि ये खत्म हो गया मामला, अभी अदालतों को तय करना है। 3 जजों की बेंच जो है वो इस मामले को अब सुनेगी और वो आखिर में तय करेगी। आज जो फैसला 7 जजों की बेंच का आया है उसमें जो 60 के दशक में 1967 में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म किया गया था उसको ओवररूल किया गया है, यानी यह कहा गया है कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 3 जजों की बेंच को यह मामला सौंप दिया है। और वो 3 जज कौन होंगे, वो बेंच कौन सी होगी, ये अब अगले सीजीआई, अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस संजीव खन्ना, वो तय करेंगे कि वो कौन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, बहुत कॉम्प्लेक्स ये पूरा का पूरा निर्णय था, लेकिन बड़े आसान अल्फाजों में आपने हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवांग, आपका भी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।